हाय फ्रेंड्स, अपने लास्ट वीडियो में हमने ये रफल लेस बॉर्डर बनाना सीखा था। तो आज हम इसका पूरा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम 6 महीने के बच्चे के लिए कार्डिगन बनाएंगे। आप जो है साइज़ को अकॉर्डिंगली छोटा या बड़ा कर सकते हैं, बहुत ही आसान है ये। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं लेस के बाद से। तो फ्रेंड्स, इस बॉर्डर को हमने अपने पिछले वीडियो में 261 फंदों पर बनाया था, 261 स्टिचेस पे, और अभी हमारे पास 133 फंदे हैं, 133 स्टिचेस हैं और हमें 142 फंदे बनाने हैं। तो हम इन फंदों को सीधा सीधा बुनते हुए पहले 9 फंदे बढ़ा लेंगे, 9 स्टिचेस इंक्रीज कर लेंगे इस रो में। जैसे 7वां फंदा बढ़ाया, फिर हम हर 16वां फंदा अगर बढ़ाते जाएंगे तो 9 फंदे बढ़ जाएंगे, 142 हो जाएंगे, 142 फंदे हो जाएंगे। तो पहले ये हम फंदे बढ़ा के 142 कर लेते हैं। ये देखिए, हमने 142 फंदे बना लिए हैं। अब हम इस तरफ से इन फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे और आपको जो पैटर्न बनाना है इस रो के बाद आप वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले ये रो हम उल्टी बुनेंगे और हम जो है यहाँ पे स्टॉकिनेट स्टिच से, यानी एक सिलाई सीधी एक उल्टी बुनते हुए इसकी 60 सिलाइयाँ बुन लेंगे, 60 रॉस। तो पहले ये 60 सिलाइयाँ, तो ये हमने 132 फंदों पे सीधी उल्टी जो है स्टॉकिनेट स्टिच से 60 सिलाइयाँ बुन ली है, 60 रॉस। और अगर इंचेस में आप इसे देखेंगे तो ये हमारी टोटल लेंथ जो है वो 8 इंचेस तक हुई है, बॉर्डर के साथ 8 इंच। तो आप अपनी वूल की थिकनेस और हाथ के टेंशन के अकॉर्डिंग जो है इंचेस में नाप के बनाइएगा, क्योंकि अगर मैं आपको रॉस बताती हूँ तो हाथ की और वूल की वजह से वो छोटी बड़ी हो जाती हैं। अब ये जो हमारे 132 फंदे हैं इनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 33, 33, 76, 33, 33 और 76। ये हमारे फ्रंट है दोनों और ये बैक है, पीठ है ये। तो पहले हम जो फ्रंट के 33 फंदे हैं, देखिए इनको लास्ट के 2 फंदों तक सीधा सीधा बुनेंगे, यानी 31 स्टिचेस, 31 फंदे हम पहले सीधे सीधे बुन लेते हैं यहाँ तक। देखिए 2 फंदे रहने तक हमें नहीं सीधा बुना। अब इन 2 फंदों का हम एक बना देंगे ऐसे और यहीं से टर्न कर लेंगे, मुड़ जाएंगे। अब इन फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे पहले। तो ये पूरी रो हम उल्टी बुन लेते हैं। तो ये हमने फंदे उल्टे बुने। अब ये जो हमने 2 सिलाई बुनी इनको 4 बार और रिपीट करेंगे, यानी फिर से हमने इस तरफ से सीधा बुनना है और लास्ट के 2 फंदों को 2 का 1 करते हुए बुन देना है। तो ऐसे हम फिर से यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। तो ऐसे हमने टोटल जो है 5 फंदे कम करने हैं। एक हम पहले कर चुके हैं, फिर अब होंगे 1 फंदा कम, फिर एक, फिर एक, फिर एक। तो 5 फंदे कम करने के लिए हमें ये टोटल 10 सिलाइयाँ कम करने की बुननी थी, जिसमें से 2 हम बुन चुके हैं, 8 हम और बुन लेते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे एक एक करके ये 5 बार फंदे कम किए हैं। इस तरफ से फंदे कम नहीं करने, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इस धागे को हमने काटना नहीं है, इसे यहीं पे रहने देंगे और इन फंदों को इस नीडल पर उतार लेंगे, यहाँ तक उतार लेंगे। ये फंदे हमने उतार लिए। अब ये जो बैक के फंदे हैं इनके लिए हम नया धागा यहाँ पे लगाएंगे और देखिए 2 फंदों को स्लिप स्लिप करके पहले ऐसे बैक लूप से, फिर 2 का 1 कर देंगे। फ्रंट में तो हमने एक ही तरफ फंदे कम किए थे और बैक में हमें दोनों तरफ से फंदे कम करने हैं। तो अब ये बीच के फंदे सीधे बुनेंगे लास्ट के 2 फंदों तक। ये देखिए, ये हमने मार्क किए हुए हैं फंदे। तो लास्ट के 2 फंदों से पहले तक इन फंदों को सीधा बुन लेते हैं। तो यहाँ तक हमने इन्हें बुना। अब ये जो लास्ट में 2 फंदे रह गए, इन 2 का 1 कर देंगे ऐसे और मार्कर रिमूव करके हम यहीं से टर्न कर लेंगे, मुड़ जाएंगे। हमने एक एक फंदा दोनों तरफ से कम किया बैक का। अब इस तरफ से हम इन सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो पहले पूरी रो उल्टी बुन लेते हैं। तो हमने इन फंदों को उल्टा बुना, यहीं से टर्न करके फिर से जैसे रो 1 में किया था, 2 फंदों को स्लिप स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1 करेंगे। फिर पूरी रो सीधी बुनकर लास्ट में 2 फंदे जो हैं उनका भी 2 का 1 कर देंगे। तो इधर भी हमने 5 बार इस तरफ से और 5 बार इस तरफ से फंदे कम करने हैं, यानी टोटल 10 सिलाइयाँ। जैसे हमने ये बुनी थी एक तरफ, वैसे 10 सिलाइयाँ दोनों तरफ की बुनेंगे।
दोनों तरफ कम करते हुए तो ये बना लेंगे अब। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये भी 10 सिलाइयाँ इसी तरह से बुन ली। 10 रॉस 5 स्टिचेस हमारे कम हो गए दोनों तरफ से 5-5 फंदे। अब हमने ये साइड बुननी है तो उसके लिए फिर से हम इन फंदों को इसी नीडल पर उतार लेंगे। तो पहले ही सारे फंदे उतार लेते हैं। ये देखिए इन फंदों को उतार लिया। ये धागा हमने यहाँ से काट लिया है क्योंकि अभी हमें ये नहीं चाहिए होगा। अब फिर इस तरफ से हमने ये फंदे कम करने हैं इस वाली साइड पे। तो यहीं पे हम पहले 2 का 1 कर लेंगे इस तरह से स्लिप करके बैक लूप से। बाकी पूरी रो हम सीधी सीधी बुन लेंगे। तो ये सारे फंदे पहले हम सीधे सीधे बुन लेते हैं। पूरी रो सीधी बुनेंगे। ये देखिए सारे फंदे सीधे बुने। इस तरफ से हमें कम नहीं करना है, सिर्फ इस तरफ से ही डिक्रीज करना था, कम करना था। अब यहाँ से हम इन फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो ये पहले पूरी रो उल्टी बुन लेंगे। तो इस तरफ से हमने इन फंदों को उल्टा बुना और ये जो हमने 2 सिलाई बुनी इनको बार बार रिपीट करेंगे। यानी सिर्फ इस तरफ से हमने इन फंदों को ऐसे स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1 करना है। बाकी पूरी रो सीधी बुननी है। तो इस तरफ भी हम 8 सिलाई और बुन लेंगे, 8 और रोज बुन लेंगे। जैसे हमने इस तरफ जो है, एक बार आपको बताना चाहूँगी, बिगिनर्स बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। इस तरफ से नहीं आपको डिक्रीज करना है, सिर्फ इस तरफ से 1-1 फंदा करना है। पीठ के लिए दोनों तरफ से करेंगे 1-1। और जो ये वाली साइड है इसमें हमने इस तरफ से करना है। ये बटन बैंड वाली साइड है, इसको हम यहाँ से डिक्रीज नहीं करेंगे। तो ये भी बना लेते हैं। अब ये देखिए इस साइड से भी हमने कम कर लिए। अब हमने ये पीस इतना बना लिया है। अब हम पहले बाजू बनाएंगे, स्लीव्स बनाएंगे, उसके बाद इस सारे को इकट्ठा बुनेंगे। तो बाजू बनाने के लिए हम जो है यहाँ पे 73 फंदे कास्ट ऑन करेंगे, 73 स्टिचेस। तो पहले 73 फंदे हम ये कास्ट ऑन कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी। हमने इसमें भी वैसे ही फ्रिल बनानी है। तो ये बनाना हम अब स्टार्ट करेंगे फ्रिल। देखिए फ्रेंड्स, बाजू के लिए, स्लीव के लिए हमने ये 73 स्टिचेस 73 फंदे कास्ट ऑन किए हैं। और हमने इसमें भी वैसे ही बॉर्डर बनाना है जैसे हमने ये बनाया है। पर इसमें हम शुरू में 5 की जगह पे 3 ही फंदे लेंगे। 1 2 3 सीधे फंदे लेंगे पहले। वो इसलिए लेंगे क्योंकि जब हम बाजू को जोड़ेंगे तो उस तरफ के भी 3 फंदे जुड़ेंगे, तो ये 5 हो जाएंगे। अब देखिए 3 फंदे फिर हमने उल्टे लेने हैं जैसे हम ले ही रहे थे। 1 2 3, फिर 5 फंदे सीधे। तो 3 उल्टे 5 सीधे बीच में ऐसे ही आएंगे। 1 2 3 4 5, फिर 3 उल्टे 5 सीधे। तो पूरी रो में अब ये 8 फंदे करेंगे। लास्ट में हमारे फिर से 3 ही फंदे सीधे आएंगे 3 उल्टे के बाद। इस तरफ भी हमने 3 सीधे रखे हैं, लास्ट में भी 3 सीधे ही आएंगे। तो अब ये रो हम बनाने के बाद इसकी 6 या 8 सिलाई बना लेंगे, जितना आपको बाजू का बॉर्डर रखना है। मैं यहाँ पे 6 रोज बनाऊंगी, 6 सिलाइयाँ बनाऊंगी। तो पहले हम ये 6 सिलाई बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए हमने ये 6 सिलाइयाँ 6 रोज इस तरह से बुन ली है। अब 7th रो 7वीं सिलाई, इसमें हम फंदे कम करेंगे। पहले फंदे को स्लिप किया, अगले 2 फंदों का 1 बनाएंगे। तो 3 फंदों के 2 फंदे बन गए। अब अगले 3 उल्टे फंदे हैं, इन्हें उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद अब जो 5 सीधे फंदे हैं, इनमें से पहले 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1 करेंगे। 1 फंदा कम कर लिया, बीच का 1 फंदा सीधा आएगा। अब आगे के 2 सीधे फंदों को फ्रंट लूप से 2 का 1 कर दिया। तो 5 के 3 बनाए, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, और यही 8 फंदे हमने अब रिपीट करने हैं। देखिए पहले 5 फंदों में से 3 बनाने के लिए SS के 1 फंदा सीधा, 2 फंदों का फ्रंट लूप से 1, फिर 3 फंदे उल्टे।
तो लास्ट के 3 फंदों तक अब आप ऐसे ही बुनते जाएंगे, 5 फंदों के 3 और 3 फंदे उल्टे। ये देखिए लास्ट के 3 फंदों तक हमने ऐसे बुना। अब इन 3 फंदों में हम पहले 2 फंदों को ऐसे इसके करके बुनेंगे, ऐसे, और फिर एक फंदा लास्ट सीधा। तो 7th रो हमारी ऐसे कंप्लीट हुई। 8th रो 8वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया। अब ये एक फंदा उल्टाएगा, ये 3 सीधे फंदे जो उस तरफ से उल्टे बुने थे इन्हें सीधा बुनेंगे। अब 3 फंदे ये उल्टे आ जाएंगे, जो 5 के 3 बनाए हैं इन्हें उल्टा बुनेंगे। फिर अगले 3 फंदे सीधे। तो 3 उल्टे और 3 सीधे बुनते हुए अब हमने ये वाली रो जो है वो कंप्लीट करनी है। ये देखिए ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब 9th रो 9वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया, एक फंदा सीधा जाएगा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। अब देखिए इन 3 फंदों का हमने एक बनाना है, तो पहले 2 फंदों को ऐसे स्लिप करेंगे, फ्रंट लूप से स्लिप किया, वापिस रखा और तीसरे फंदे के साथ 3 का एक कर देंगे बैक लूप से। तो ऐसे हमने ये 3 फंदों का अब एक बना लिया। अब अगले 3 फंदे उल्टे आ जाएंगे, 1 2 3। फिर से 3 फंदों का एक, 2 को स्लिप किया, बैक लूप से 3 का एक करने के बाद 3 फंदे उल्टे। तो ऐसे हमारे ये फंदे कम होते जा रहे हैं। फिर से 3 का एक करेंगे, फिर 3 उल्टे। तो ऐसे हम ये पूरी रो बनाकर कंप्लीट करेंगे। अब तो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए 10th रो 10वीं सिलाई, इसमें हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब तो ये पूरी रो उल्टी बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो ये रो बना लेते हैं। तो हमारी ये उल्टी सिलाई कंप्लीट होते ही हमारे पास अभी जो है 39 स्टिचेस हैं, 39 फंदे हैं। और अब इस रो में हमने पहले 6 फंदे बढ़ा लेने हैं। एक फंदा स्लिप किया, एक फंदे के 2 बनाए, फिर बीच में 4-5 फंदे जो हैं उनको ऐसे ही बुनेंगे, फिर एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो इस तरह से हमने रैंडमली 6 फंदे बढ़ा लेने, 6 या 7 फंदे आप बढ़ा लीजिएगा। तो इस रो में ऐसे ही ये फंदे बढ़ाते हैं पहले। तो फ्रेंड्स इस रो में हमने 7 फंदे बढ़ा लिए हैं और अभी हमारे पास 46 यानी 46 फंदे हैं। और अब हम स्टॉकिनेट स्टिच से यानी एक सिलाई सीधी एक उल्टी बुनते हुए और हर 7वीं सिलाई में एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाते हुए इसकी 70 सिलाइयाँ बुन लेंगे, 70 रोज बुन लेंगे। तो हमारे 66 फंदे हो जाएंगे, 20 फंदे बढ़ जाएंगे। तो ये पहले हम बना लेते हैं इतना। तो देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ये दोनों स्लीव्स बनाकर रेडी कर ली हैं। और यहाँ पे जब हमने ये 70 रोज बुनी, 70 सिलाइयाँ बुनी हमने, 7वीं सिलाई में एक एक फंदा बढ़ाते गए थे। तो 70 सिलाइयाँ होने तक हमारे पास यहाँ पे 66 फंदे हो गए, 66 स्टिचेस हो गए थे। यहाँ पे 46 थे, 46 थे, 66 हो गए। फिर हमने जैसे यहाँ पे ये फंदे कम किए थे, ये देखिए यहाँ पे ये ऐसे ही स्लीव्स में भी दोनों तरफ एक एक फंदा कम किया, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। तो 5-5 दोनों तरफ से फंदे कम करने के बाद अभी हमारे पास 56 फंदे और 56 फंदे दोनों स्लीव्स हमारी ये बन गई है। तो आप इतना बना लीजिएगा। अब जो हमने ये बॉडी बना के रखा हुआ है बॉडीज, तो यहाँ से हम ये देखिए इन फंदों को रॉन्ग साइड से उतार लेंगे। ये वाली रो तो हमने उल्टी बुनी थी, बाकी की जो है फंदे उनको ऐसा ही उतार लेंगे। ये देखिए इस तरह से गैप रहेगा बीच में। तो इन फंदों को उतारने के बाद हमने इस तरफ के फंदे भी उतार लेने हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था हमने यहाँ से धागा जो है वो काटा नहीं है, ये वाला राइट साइड से धागा काटा नहीं था। तो यहाँ तक इन फंदों को इसी नीडल पर उतार लेंगे। तो इन फंदों को हमने उतार लिया है। अब आपके पास अगर ये धागा ज़्यादा है और आपको ये यूज़ करना है तो आप
इससे बुनाई स्टार्ट कीजिए। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे कलर चेंज करने जा रही हूँ, ये धागा हमारे पास कम है और मुझे बूटीज़ भी बनानी है, इसलिए मैं कलर चेंज करूँगी। ये देखिए, यहाँ पे हम ये पिंक कलर ही यूज़ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इन फंदों को पहले सीधा सीधा बुनना है। 1 2 3। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे ये वाले फंदे ख़त्म हो रहे हैं, यहाँ तक। पहले हम इसे यहाँ तक बुन लेते हैं। ये देखिए, हमने लास्ट के 3 फंदों तक इन फंदों को सीधा बुना। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 का पहले तो फ्रंट लूप से 1 बनाएंगे और इस फंदे को जैसे हम सीधा बुनते हैं ऐसे उतार लेंगे। उतारने के बाद अब बीच में हमारी ये बाजू आएंगे, स्लीव्स आएंगे, जिसे हमने दोनों को एक ही नीडल पर उतार के रखा है। ये राइट साइड है बाजू की। अब यहाँ से हम इस फंदे को ऐसे इस बाजू वाले फंदे के साथ बैक लूप से 2 का 1 करते हुए बुन देंगे ऐसे। अब अगले 2 फंदों को हम ऐसे स्लिप करेंगे और बैक लूप से 2 का 1 करते हुए बुन देंगे। बाकी हम बाजू के फंदों को लास्ट के 3 फंदों तक सीधा सीधा बुन लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे ये लास्ट के जो 3 फंदे हैं, इससे पहले तक हम इन फंदों को पहले सीधा बुन लेते हैं। तो इन फंदों को हमने सीधा बुना। अब ये जो 3 फंदे हैं, इनमें फिर से वही करेंगे, 2 का 1 करेंगे फ्रंट लूप से। इस फंदे को जैसे सीधा बुनते हैं ऐसे उतारेंगे। अब ये दूसरा बाजू अभी हम जो है साइड पे रख देंगे, क्योंकि अब पीठ के फंदे हमने जोड़ने हैं। ये देखिए, ये बैक के फंदे हैं, इनको जोड़ने के लिए पहले फिर से यहाँ पे 2 का 1 करेंगे ऐसे, बैक लूप से 2 का 1 करेंगे ऐसे। फिर अगले 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे ऐसे। अब पीठ के फंदे भी सीधे बुने जाएंगे सारे लास्ट के 3 फंदों तक। तो इन्हें अब थोड़ा जल्दी बुन लेते हैं यहाँ तक, 3 फंदों तक। तो 3 फंदों तक बुना। अब फिर यहाँ पे वही करेंगे, 2 का 1 करेंगे, एक फंदे को बिना बुने जैसे सीधा बुनते हैं ऐसे उतार लेंगे। अब यहाँ पे हम अपना दूसरा बाजू अटैच करेंगे। ये देखिए, तो इसके फंदे के साथ बैक लूप से इस फंदे को बुन लेंगे और फिर इन 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से बुनेंगे। फिर बाकी फंदे सीधे, और ऐसे ही हमने इस तरफ के बाजू के 3 फंदों तक बुन के ये साइड को इस तरफ के फ्रंट के साथ जोड़ लेना है। होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो ये रॉ पूरी करके अगली सिलाई हम उल्टी बुन लेंगे। सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे नेक्स्ट रॉ में। तो ये 2 सिलाइयाँ अब बना लेते हैं। तो ये हमने 2 सिलाई अब बना ली है और अभी हमारे पास 222 फंदे हैं। और अब हम इन फंदों को इस तरफ से पूरा सीधा सीधा बुनेंगे और उस तरफ से जो है उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो ये हमने 4 रॉज 4 सिलाई जो है पिंक कलर से बुन ली है और इस तरह से अभी तक हमारा बना है ये। अब यहाँ पे हम फंदों की जो है घटाई करना शुरू करेंगे, फंदे डिक्रीज करना शुरू करेंगे। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, पहले तो 2 फंदे सीधे बुनेंगे और अगले 2 फंदों का 1 बना लेंगे। इसके बाद हमने 6 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4 5 6, और जो 7वां 8वां फंदा है इसके 2 बना लेंगे। फिर से 6 फंदे सीधे, 2 3 4 5 6 और फिर 2 का 1। तो 6 फंदे बुनकर और 7वें फंदे को डिक्रीज करते हुए घटाते हुए हमने ये पूरी रो अब कंप्लीट कर लेनी है। तो हमने इन फंदों को कम किया और अभी हमारे पास 192 फंदे हैं। अब इस तरफ से हम इन फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे, उल्टा नहीं बुनेंगे। तो ये पूरी रो अब हम सीधी सीधी पहले बुन लेते हैं। तो ये सीधी रो बुनने के बाद अब फिर से 2 सिलाई हम सीधी सीधी ही बुनेंगे गार्टर स्टिच से।
तो फिर से हम इस तरफ से भी सीधी सीधी और उस तरफ से भी सीधी सीधी बुनेंगे, कोई फंदा कम नहीं करेंगे। तो ये 2 सिलाई फिर से सीधी सीधी हम बुन लेते हैं। ये हमने 2 सिलाई कंप्लीट की सीधी सीधी, तो 2 धारियाँ हमारी बन गई। अब यहाँ पे हम इन फंदों को अब सीधा और उल्टा बुनेंगे, यानी इस तरफ से ये पूरी रॉ सीधी और उस तरफ से उल्टी बुनेंगे। तो 4 सिलाई हम वैसे ही बुनेंगे, 4 रॉस ऐसे ही बुन लेंगे, इस तरफ से फंदों को सीधा, रॉन्ग साइड से उल्टा। तो पहले ही 4 सिलाइयाँ ऐसे ही बुन लेते हैं। ये देखिए इस तरफ से इन फंदों को सीधा हमने बुना, अब इस तरफ से हम इन्हें उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये पूरी रॉ हम उल्टी बुनकर पहले कंप्लीट करेंगे। तो ये उल्टी सिलाई हमारी बुनी गई है, ये देखिए। अब इस रॉ को ध्यान से देखिएगा, इसमें हम क्या करेंगे, पहले 6 फंदे बुन लेंगे, एक फंदा स्लिप किया, 5 फंदे सीधे बुन लेंगे। 2 3 4 5 6, तो टोटली 6 फंदे हो गए। जो 7वां फंदा है इसे हम अपने बेस कलर से बुनेंगे। वैसे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते हैं, ये बिगिनर हैं, तो आप इस सिंपल भी बुन सकते हैं इन फंदों को सीधा सीधा। ये देखिए एक बार बुना, धागा आगे लाएंगे, फिर से एक बार बुनेंगे, फिर धागा आगे लाएंगे और फिर से एक बार बुनकर एक फंदे के 5 फंदे बना लेंगे। अब यहीं से टर्न करेंगे, पहले फंदे को बिना बुने उतारेंगे, स्लिप कर लेंगे, ऐसे 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। जो लास्ट फंदा है इसे उल्टा बुनकर फिर से टर्न कर लेंगे। ऐसे टर्न करने के बाद फिर से पहले फंदे को बिना बुने उतारेंगे और जो आगे के फंदे हैं इनमें से 3 तो उल्टे बुने जाएंगे, 1 2 3, और जो लास्ट फंदा है इसे सीधा बुनेंगे। तो ऐसे हमने एक जो है फंदे के 5 फंदे बनाकर इस तरह से बुने। अब जो हमारा ये दूसरा कलर है, आगे के फंदों को हम इससे बुनेंगे और हमने अब यहाँ पे 11 फंदे बुनने हैं, 11 स्टिचेस, 1 2 साथ में, क्योंकि हमें ये वाला कलर आगे यूज़ करना है तो इसे भी साथ में लेके चलेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। काउंट कर लीजिए, 2 4 6 8 10 और 11। अब जो 12वां फंदा है उसमें हमने फिर से यही करना है जो यहाँ पे किया था। अभी थोड़ा फास्ट कर लेते हैं इसी चीज़ को। ऐसे एक बार बुना, धागा आगे लाए, फिर बुना, फिर धागा आगे लाएंगे और फिर एक बार बुन के 1 के 5 बनाएंगे। अब इस तरफ से टर्न करके पहले फंदे को तो बिना बुने उतारेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, और लास्ट फंदे को उल्टा बुनकर फिर से टर्न कर लेंगे। से एक फंदे को बिना बुने उतारेंगे और 3 फंदों को उल्टा बुनेंगे, 1 2 3, एक फंदे को सीधा बुनकर फिर से यहाँ पे हम अपने दूसरे कलर से 11 फंदे सीधे बुन लेंगे। तो ऐसे हम ये पूरी रॉ अब ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। 11 फंदों का गैप आएगा। शुरू में हमने 6 फंदे रखे हैं, बीच में सारों में हमारा 11 फंदों का गैप चलता जाएगा। तो थोड़ा सा मैं इसलिए बताऊंगी आपको क्योंकि जो दूसरी लैंग्वेजेस के हैं व्यूअर्स उनको समझ में आ सके। 2 4 6 एक साथ 8 9 10 और 11
और फिर से जो 12th स्टिच है 12वां फंदा है उसके हमने 5 बनाने हैं और फिर इन 5 फंदों को जैसे हमने यहाँ पे किया 2 बार ऐसे ही बुन लेना है। फिर 11 फंदे सीधे और ये हम पूरी रो ऐसे ही बना लेते हैं। अब ये देखिए सारी रो हमने इस तरह से बुन ली है। अब रॉन्ग साइड से इन फंदों को तो उल्टा उल्टा बुनेंगे। 2 3 4 5 6। अब ध्यान से देखिए जो हम ये बना रहे हैं बॉबल, इसको कैसे बुनना है। पहले इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और 3 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा। अब देखिए इस धागे को इधर ले आए, इन फंदों को वापस लेंगे ऐसे। अब पहले 2 फंदों का उल्टा बुनते हुए 1 बनाएंगे, फिर इन 3 फंदों का उल्टा बुनते हुए 1 बनाएंगे और जो पीछे वाला उल्टा फंदा है इसे ऊपर से पास करके हमने ये 5 फंदों का 1 फंदा बना लिया। अब अगले फंदों को उल्टा बुनते जाएंगे और साथ में इस धागे को भी जैसे लेकर आए थे वैसे ही लेते चलेंगे। अभी फिर से इन 11 फंदों को उल्टा बुनेंगे। अब फिर यहीं पे वही करेंगे इस कलर से। पहले फंदे को तो बिना बुने उतारा, 3 फंदों को सीधा बुनेंगे, 1 2 3, 1 फंदे को उल्टा बुनकर फिर इस धागे को इस तरफ पकड़ेंगे और इन 5 फंदों को वापस लेंगे इस नीडल पर से, 3 को उल्टा बुन लेंगे एक साथ, फिर 2 को उल्टा बुनेंगे एक साथ, फिर जो पीछे वाले 3 का एक किया था इसे ऊपर से ऐसे निकाल लेंगे और फिर अगले फंदों को उल्टा। थोड़ा सी से आगे को धकेल दीजिएगा ऐसे और यहाँ पे टाइट करके बुनिएगा ताकि हमारा जो बॉबल है ये आगे की तरफ को ही रहे। ऐसे टाइट कर लीजिएगा और फिर हमने यही रिपीट करना है, 11 फंदे उल्टे और बॉबल को इस तरह से बंद करते जाएंगे। तो ये राउंड पूरा रो जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। अब तो ये हमने उल्टी रो बुनी और हमारे बॉबल्स बनकर रेडी हो गए हैं। अब इस रो को ध्यान से देखिएगा, इस सिलाई को 1 फंदा हम पहले स्लिप करेंगे, उसके बाद 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, फिर 2 फंदों का 1 करेंगे ऐसे। अब 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 और फिर 2 फंदों का 1। तो पूरी रो में अब छठा फंदा हम इस तरह से कम करते जाएंगे, डिक्रीज़ करते जाएंगे, 6th स्टिच को डिक्रीज़ करना है। तो 5 फंदे सीधे और फिर 2 फंदों का 1 करते हुए ये पूरी रो बना लेंगे। तो पहले ये पूरी सिलाई इस तरह से बना लेते हैं। तो पहले हमारे पास यहाँ पे 193 193 फंदे थे और अब हमारे पास 165 165 फंदे हैं। 1-2 फंदे कम या ज़्यादा हो सकते हैं। अब इस तरफ से हम इन फंदों को सीधा बुनेंगे, रॉन्ग साइड है लेकिन सीधा सीधा बुनेंगे। तो ये पूरी रो सीधी बुनने के बाद 2 सिलाई और हम दोनों तरफ से सीधी सीधी बुन लेंगे ताकि जिस तरह से हमारी ये बनी है 2 धारियाँ इस तरफ भी बन जाएंगी। तो ये अब 2 सिलाइयाँ जो है सीधी बुनने का एक और सीधी सिलाई बुन लेंगे। टोटल हमने 3 सिलाई सीधी सीधी बुन लेनी है। तो देखिए 2 धारियाँ बनाने के बाद अब हम 4 सिलाई इस तरफ से फंदों को सीधा बुनते हुए और उस तरफ से उल्टा बुनते हुए बनाएंगे, यानी कि स्टॉकिनेट स्टिच से बनाएंगे 4 रोज ऑफ स्टॉकिनेट स्टिच। तो ये बना लेते हैं पहले 4 सिलाइयाँ। तो ये 4 सिलाइयाँ बुन लेने के बाद अब हम यहाँ पे
5वां फंदा डिक्रीज करेंगे। देखिए पहले फंदे को स्लिप किया, एक फंदा सीधा, पहले तो शुरू में 2 का 1 कर लिया। अब हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4, और जो 5वां फंदा है उसे अगले फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे। 4 सीधे फिर 2 का 1, 4 सीधे 2 का 1, पूरी रो में ये करते जाएंगे, knit 4 knit 2 टुगेदर। तो ऐसे हम ये पूरी रो बना लेंगे। फिर उस तरफ से भी जैसे हमने यहाँ पे बढ़ाए थे, फिर ये सीधी सिलाई बुनी थी, तो उस तरफ से इन फंदों को सीधा बुन के फिर 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुन लेंगे, क्योंकि अब हमने यहाँ पे 2 धारियाँ बनानी है। तो ये 2 सिलाई और हम सीधी सीधी बना लेंगे। अब तो ये देखिए 2 रोज़ हमने फिर से बना ली है गार्टर की, दोनों तरफ से सीधी सीधी। अब 2 सिलाई में हम एक तरफ से सीधे फंदे और एक तरफ से उल्टे बुनेंगे, क्योंकि अब हमने फिर से ये बॉबल्स वाली लाइन यहाँ पे बनानी है। तो बॉबल्स की 6 लाइन जैसे यहाँ बनी थी वैसे ही बनेगी, लेकिन इस बार हमने बॉबल्स में जो बीच के फंदे रखे थे, पहले 11 रखे थे, ये फंदे अब हमने कम करने हैं इस जो है टाइम। इससे पहले हम ये 2 सिलाई बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए अब इस रो में हमने जो बॉबल्स बनाने हैं, तो पहला बॉबल जो है वो हमारा 5वें फंदे पे बनना है। एक फंदा स्लिप किया, 3 फंदे सीधे, तो ये 4 फंदे हुए। 5वें फंदे पे हम यहाँ पे बॉबल बना लेंगे ऐसे। तो पहले ये वाला बॉबल हम बना लेते हैं, वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। जैसे मैंने बताया था हम 5 फंदे पहले इसे बनाएंगे, फिर मुड़ के इन्हें सीधा बुनेंगे ऐसे जैसे हमने यहाँ पे बनाया था। तो बॉबल बना लेते हैं। तो हमने ये बॉबल की एक लाइन बना ली। अब हम 8 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2, फिर 1 2 1 2, 6 फंदे हुए, 2 बार और बुनेंगे तो ये 8 फंदे हो गए। अब फिर यहाँ पे हम 9वें फंदे पे 9th स्टिच पे जो है बॉबल बना लेंगे। तो ऐसे ही बॉबल्स बनाते हुए अब हमने 9वें फंदे पे ये पूरा राउंड कंप्लीट करके फिर जैसे ये किया था वैसे ही बुन लेंगे। जो हमने ये कटाई की थी उससे पहले तक ऐसे ही बुन लेते हैं, 2 सिलाइयाँ ये वाली और नेक्स्ट रो बुन लेते हैं। तो देखिए इस रो में अब हम फिर से जो है फंदे कम करेंगे। हम ये बॉबल वाली 2 लाइंस बना चुके हैं। पहले फंदे को स्लिप किया, अब 2 फंदे सीधे, 2 फंदों का 1, फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे और 2 का 1 करते जाएंगे। पूरी रो में यही करना है, knit 3 knit 2 टुगेदर, 3 सीधे 2 का 1, 3 सीधे 2 का 1। तो पूरी रो ऐसे बुनने के बाद उस तरफ से हम इन फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। जैसे हमने ये धारियाँ बनाई हैं तो वैसे फिर उसके बाद हम ये 2 धारियाँ बना लेंगे गार्टर स्टिच से। ये 4 रोज हम बना लेंगे। तो अब ये बना लेते हैं। ये देखिए हमने 2 धारियाँ बना ली। अब हम 2 सिलाई, एक सीधी एक उल्टी की बुनेंगे। स्टॉकिंग स्टिच से 2 रोज ही बुनेंगे। तो इस तरफ से इन फंदों को सीधा और उस तरफ से उल्टा बुनते हुए 2 सिलाइयाँ पहले बना लेते हैं। तो 2 सिलाई हमने स्टॉकिंग स्टिच से बुनी। अब यहाँ पे हम 2 फंदे बुनेंगे और फिर 2 का 1 करके एक बार और हम इन फंदों को डिक्रीज करेंगे। 2 सीधे 2 का 1, 2 सीधे 2 का 1, पूरी रो ऐसे ही करेंगे, knit 2 टुगेदर। ये हम 2 सिलाई बुन लेंगे। इस तरफ से ये सीधे बुन रहे हैं, उस तरफ से उल्टे बुनते हुए। तो ये 2 सिलाई और बुन ली हमने और अभी हमारे पास 84 स्टिचेस हैं, 84 फंदे हैं। यहाँ पे 111 हो गए थे हमारे फंदे और अब जब यहाँ पे हमने फिर से कम किए तो 84 रह गए, 84 फंदे रह गए। अब हम यहाँ पे बॉर्डर बुनेंगे। मैं 4 सीधे 2 उल्टे वाला बॉर्डर बुनूंगी ताकि हमारा इस बॉर्डर के साथ मैच हो जाए। आप कोई और बुनना चाहते हैं तो बुन सकते हैं। और क्योंकि 84 फंदे हैं तो हम पहले 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, उसके बाद पूरी रो में 4 सीधे 2 उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4। ऐसा करने से हमारा जो है लास्ट में भी 2 ही सीधे आएंगे, सिमेट्रिकल बनेगा ये बॉर्डर। 2 3 4, 2 उल्टे। तो इस तरह का बॉर्डर, आप चाहें तो कोई भी डबल बॉर्डर या अपनी पसंद का कोई और बॉर्डर भी बना सकते हैं। तो जितनी लेंथ रखनी है उतना बॉर्डर ये बना लेंगे। अब तो फ्रेंड्स ये देखिए बॉर्डर हमने बुन लिया। अब सीधे फंदों को सीधा बुनते हुए और उल्टे फंदों को उल्टा बुनते हुए हम इन जो है फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे।
तो ये सारे फंदे बाइंड ऑफ कर लेते हैं। तो गले के फंदे बाइंड ऑफ हम कर चुके हैं। अब पहले हम बटन बैंड बनाएंगे, तो इस तरफ का बटन बैंड बनाएंगे। वो इसलिए क्योंकि इस तरफ जो हमने बटन होल्स रखने हैं, तो जब हम ये वाला बैंड बना लेते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि हमने कितने फंदों के गैप में बटन होल्स रखने हैं, इसलिए। और आप चाहें तो यहाँ से बटन बैंड बनाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं बॉर्डर छोड़ के यहाँ से बटन बैंड के फंदे उठाऊंगी। देखिए, एक फंदा उठाया, फिर ये दूसरा फंदा उठाएंगे। अब एक फंदा यहाँ पे कास्ट ऑन कर लेंगे ऐसे, फिर 1 2 3 फंदे उठाएंगे, एक फंदा कास्ट ऑन कर लेंगे, फिर 2 फंदे उठाएंगे, एक फंदा कास्ट ऑन कर लेंगे। तो इस तरह से हम जो है 78 फंदे उठाएंगे टोटल। और फिर 3 उठाएंगे, फिर कास्ट ऑन, फिर 2 उठाएंगे, फिर कास्ट ऑन। तो टोटल हम 78 स्टिचेस उठाएंगे, 78 फंदे। और हमने यहाँ तक उठाने हैं। देखिए, ये जो बॉर्डर हमने गले का बनाया है, इससे पहले तक बॉर्डर को छोड़ देंगे। ये देखिए, हमने यहाँ तक फंदे उठाए हैं 78 हमने ये जो गले का बॉर्डर बनाया था ये छोड़ दिया है। और 78 फंदे हमने इसलिए उठाए हैं क्योंकि शुरू और लास्ट में हम 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। देखिए, पहले फंदे को भी बुन लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट ही किया है। तो 5 फंदे उल्टे आ जाएंगे, 2 3 4 5, फिर 2 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। बीच में हम जैसे गले में किया था, बीच में हम वही करेंगे। तो सीधे 4 उल्टे, 1 2 3 4, फिर 2 सीधे, 4 उल्टे, पूरी रो में ये करते जाएंगे। नीड टू पर्ल 4, और लास्ट में फिर से हमारे यहाँ पे 5 फंदे उल्टे आएंगे। तो पहले हम ये वाली रो पूरी बुन लेते हैं। तो लास्ट में हमारे 5 फंदे उल्टे आए। अब इस तरफ से ये 5 फंदे सीधे आ जाएंगे। 2 3 4 5, 2 फंदे उल्टे, 4 फंदे सीधे, पूरी रो में बीच में यही करेंगे। लास्ट में फिर से 5 फंदे सीधे आ जाएंगे। तो ये अब हम 10-12 सिलाइयाँ इस जो है बटन बैंड की बना लेंगे, 10 to 12 रॉस। तो जितना आपको चौड़ा रखना है उस हिसाब से ये रॉस आप बना लीजिए आप। और उसके बाद सीधे फंदों को सीधा और उल्टे फंदों को उल्टा बुनते हुए बाइंड ऑफ कर लेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो पहले इस तरफ का ये बॉर्डर हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, हमने इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लिया है। 10 रोज़ हमने बुनी, 10 सिलाइयाँ बुनी हैं। और अब हम जो ये वाली साइड है इस पर भी बॉर्डर बना लेंगे और यहाँ से फंदे उठाना शुरू करेंगे। तो पहले 5 सिलाइयाँ हम जैसे ये उठाए हैं फंदे 78 फंदे, वैसे ही उठा के 5 रोज़ बना लेंगे। फिर मैं आपको बटन होल बनाना सिखाऊंगी। तो देखिए, बटन होल वाली साइड की 5 सिलाई हम 4 सीधे 2 उल्टे की बुन चुके हैं। शुरू के और लास्ट के जो है 5-5 सीधे फंदे आए थे। अब यहाँ पे हम बटन होल बनाएंगे 6 रो में। छठी सिलाई में पहले फंदे को स्लिप किया, 2 फंदों का नॉर्मल एक करेंगे फ्रंट लूप से। अब यहाँ पे 2 बार धागा घुमा के डबल जाली बनाएंगे। अगले 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से 2 का एक कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ये बड़ा बटन होल बनाया है, इसलिए हमने 2 का 1 किया और बीच में डबल जाली बनाई। अब ये 2 फंदे उल्टे जो हैं इन्हें उल्टा बुनेंगे। जो ये 4 सीधे फंदे हैं 2 बार ये ऐसे ही बुने जाएंगे। 1 बार बुने 4 सीधे, 2 उल्टे बुनने के बाद एक बार फिर से 4 फंदे सीधे ऐसे ही बुन लेंगे। 1 2 3 4, फिर 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद जो अगले 4 फंदे आएंगे इनमें हमने फिर से बटन होल बनाना है। एक बार देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। 2 का 1 करेंगे, ऐसे डबल जाली बनाएंगे। अगले 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1 करते हुए बुन देंगे। तो इस तरह से हमने बड़ा बटन होल बनाया, क्योंकि बड़े बटन्स लगाने थे। अगर छोटे बटन लगाने होंगे आपको तो आप सिंगल जाली बना के सिर्फ इस तरफ 2 का 1 कीजिएगा। इन 2 फंदों को ऐसे ही बुन लीजिएगा। अब ये रो ऐसे ही बुन लेंगे। अब फिर से यहाँ पे हम 2 बार जो है 4-4 फंदे बुनेंगे और जो तीसरी बार 4 फंदे आएंगे उनमें हमने बटन होल बनाना है।
तो लास्ट में हमारा जो बटन होल है वो इन 5 फंदों के बीच में बनेगा, जैसे यहाँ पे बना था। तो अब ये बटन होल वाली रो बना के फिर मैं अब नेक्स्ट रो में बताऊंगी कि कैसे हमने जो ये डबल जाली बनाई है उसके 2 फंदे बनाने हैं। तो देखिए इस तरफ से हमने ये रो कंप्लीट की है और यहाँ पे हमने फिर से ये डबल जाली बनाई है इस तरफ से। अब पहले तो इस फंदे को स्लिप करेंगे, ये फंदा उल्टा बुना जाएगा। अब जो डबल जाली है इससे भी हम उल्टा बुनेंगे, एक बार ऐसे और एक बार बैक लूप से उल्टा बुनकर इन फंदों को उल्टा ही बुनेंगे और फिर ये फंदा उल्टा ही आएगा, 2 फंदे सीधे, फिर 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे बुन लेते हैं। एक बार और मैं आपको ये जाली में बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए ये बुने हमने फंदे। अब फिर यहाँ पे जाली वाले फंदे आ गए हैं जिसमें से हम एक फंदे को उल्टा बुनेंगे। अब ये जाली को पहले एक बार उल्टा बुना उतारेंगे, फिर एक बार इसके बैक लूप से इसे इस तरह से घुमा के उल्टा बुन लेंगे, फिर ये एक फंदा उल्टा। तो हमने फिर से जो 4 फंदे थे उनके 4 फंदे बना लिए हैं। अब ऐसे ही हम ये पूरी रो बनाकर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमने जितनी सिलाइयाँ उस तरह बनाई थी उतनी पूरी होने तक इसे बुनना है और फिर इन फंदों को भी बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो अब ये बॉर्डर बनाकर पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये बटन बैंड वाले फंदे बाइंड ऑफ कर लिए हमने। अब हम स्वेटर हमारा रेडी है, सिर्फ बटन्स अटैच करेंगे और स्लीव्स जो है उनको सिलेंगे। फ्रंट बैक तो हमने इकट्ठा सिला बुना था, स्लीव जो सिलनी है उसमें आप बहुत ज़रूरी ये बात का ध्यान रखिएगा, मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ। हमने जहाँ से एक एक फंदा कम करना शुरू किया था बाजू में भी और बॉडी में भी, तो इन एक एक फंदे को हम इस तरह से सिलेंगे। इस बात को बहुत ध्यान से करिएगा आप, क्योंकि कई बार क्या होता है हम बाजू सिलना जब शुरू करते हैं तो एंड तक ही सिल देते हैं, ये चीज़ भी सिली जाती है। ये नहीं सिलनी आपको। जो ये एक एक फंदा 5 बार इस तरफ से कम किया था उसे हम ऐसे सिलेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको ये सिलना दिखाती हूँ, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे ये धागा है जो हमने एक्स्ट्रा रखा था। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे हमने बाजू को सिलना है। ये देखिए यहाँ हमने इसमें में धागा लिया है, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। यहाँ से एक स्टिच उठाएंगे ऐसे, फिर एक स्टिच इस तरफ से उठाएंगे ऐसे। तो क्योंकि हमारे ये 5 फंदे थे, 5 बार हमने एक एक कम किया था, तो यहाँ पे ये 5 फंदों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए सिलना है इस तरह से। ये देखिए ऐसे। और इसी तरह से जो ये फ्रंट है इसमें भी हम ऐसे ही सिलेंगे। ये चीज़ जो है इसे इसके साथ जोड़कर इस तरह से, तो ये सिल लेंगे। उसके बाद हम जो है बाजू को नीचे तक भी स्टिच कर लेंगे, सिल लेंगे। तो अब ये हम जो है सिल लेते हैं इसे पूरा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बटन्स भी अटैच कर लेंगे। तो देखिए अब पहले हम इस साइड से भी सिलना देख लेते हैं कैसे सिलना है। इस तरह से एक एक स्टिच फिर से उठाएंगे ऐसे, और यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे। फिर उसके बाद ये हम स्लीव सिलकर फिर इसे रेडी कर लेते हैं। अब ये देखिए हमने बटन्स अटैच कर लिए हैं, स्लीव्स को भी सिल लिया है और इस तरह से हमारा ये कार्डिगन जो है बनकर रेडी हो गया है। तो आप भी इसे बनाइएगा, बहुत ही जल्दी बनेगा ये और आसानी से, बहुत ही प्यारा सा लगता है ये बनने के बाद। तो ये कार्डिगन के साथ हमारे पहले हमने ये फ्रॉक बनाना सीखा था, पूरा सेट ये बनकर रेडी हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके शूज़ बनाना सीखेंगे, तो जुड़े रहिए चैनल से। नेक्स्ट वीडियो में हम ये अब शूज़ बनाएंगे। थैंक यू।